परम दयालु सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, आज हम सब लोगों को विदित है रामनवमी का पावन पर्व है। और भगवान राम के जन्म से जुड़ा हुआ है। भगवान राम का जन्म दोपहर को 12 बजे और भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे। बड़ा विचित्र है कि दोनों को टाइम एक ही है, समय एक ही है। हमारे अंदर अगर भगवान को प्रकट करना है तो दो मन का एक करके साधना में लगेंगे तो निश्चित है कि उनकी कृपा हमको मिलेगी। जैसे कि 12 बजे दोनों कांटे मिलकर के एक हो जाते हैं, एक ही रहते हैं, वो उसी का सूचक है। तो उस समय वो प्रकट होते हैं। भगवान राम या भगवान कृष्ण हैं तो सब लीला उन्हीं के बाल लीला से जुड़े हुए हैं। जो नर शरीर धारण किया है तो नर लीला से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से प्रकृति के अधीन ही उन्होंने लीलाएं की है, उससे हट के नहीं की। सर्व समर्थ होते हुए भी सारे दुख सहे हैं और दुख सहते हुए बुराइयों का अंत किया है, अच्छाई पर विजय प्राप्त की है। और वही स्थिति जब हम सत्संग के माध्यम से और सच्ची साधना में लगते हैं, जैसे सहयोग की साधना है, श्रुत शब्द योग की साधना है, दोनों में ही एकाग्रता की आवश्यकता होती है और दोनों में ही शक्तिपात होते हैं। हमारे शरीर के अंतर्गत जो शक्ति का केंद्र है वहाँ सतगुरु दयाल शक्तिपात करते हैं और तब वहाँ कुंडली शक्ति ऊपर को ऊर्ध्वगामी होती है। और उसी प्रकार से श्रुत शब्द योग की साधना में आज्ञा चक्र पर शक्तिपात होता है। मुर्शिद नैनो बीच नवी है, स्या सफ़ेद तिलों बिच तारा, अवगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, तेह द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल पारा। जब सद्गुरु कृपा रूपी दूरबीन हमें प्राप्त होती है और हम उस पर उनके अनुसार चलना शुरू करते हैं तो निश्चित है हम इस भव से पार हो जाते हैं। लेकिन सब में एकाग्रता की आवश्यकता है। मन दो हैं, पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन। पिंडी मन से तात्पर्य है वो दुनिया के जो भी विस्तार है और दुनिया में फंसाने वाला जो मन है वो पिंडी मन है। ब्रह्मांडी मन परमार्थ की तरफ लगाता है, उनकी कृपा की पात्रता बढ़ाता है। तो साधकों को सत्संग के माध्यम से ब्रह्मांडी मन प्रबल होना चाहिए। अगर पिंडी मन प्रबल हो रहा है और हम दुनिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इसका मतलब है अभी वो पात्रता हमारे अंदर पैदा नहीं हुई है। और जो सच्चे साधक होते हैं उन पे दोनों का प्रभाव नहीं होता है और वो ब्रह्मांडी मन का ही प्रभाव रहता है और वो परमार्थ की तरफ लग जाते हैं और चलते हैं और अपना जीवन सफल कर लेते हैं। हमारा सोच जैसा होता है उस समय उसी मन का प्रभाव रहता है। दुनिया भी सोच है, ये लेना वो देना, ये करना वो करना, ये नहीं, तो निश्चित है हम दुनिया में भी भटक रहे हैं। और परमार्थी सोच है कि बस उसकी कृपा मिलना चाहिए, सत्संग मिलना चाहिए, सच्ची साधना मिलना चाहिए और सद्गुरु की कृपा से हमारा काम बने, ऐसे ही हमें पात्रता मिले और हम उस तरफ लग करके अपना काम, अपना जीवन सफल कर सकें। वो ब्रह्मांडी मन का काम है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए, प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो न समाए। वही आ गया यहाँ, दो कांटों का एक हो जाता है।
तब वहां चल पाते हैं। साधकों को मालिक की सद्गुरु की कृपा हम सबको तो सहज में मिली है, पता नहीं हम लोग पात्र हैं भी कि नहीं है, लेकिन मिली है तो उसकी कदर करना चाहिए। जो कठिन तपस्या के माध्यम से, त्याग से प्राप्त होती थी जो चीज़, वो सहज में उसकी कृपा से हमें प्राप्त हुई है, तो उसकी मूल्य समझ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जब तक हम उनके अनुसार साधना में लग करके वो कमाई नहीं करेंगे, तब तक हमें अभी बहुत दूरी है। तो हमको समझना चाहिए कि वो सद्गुरु, वो उनकी कृपा आगे प्राप्त करना है तो एकाग्रता की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोगों की स्थिति ये होती है कि तन तो कहीं होता है, मन कहीं होता है। मन अगर कहीं है तो इसका मतलब है भी हम साधना की तरफ नहीं चल रहे हैं, अग्रसर नहीं हुए हैं। जब तन और मन एक जगह ठहर जाते हैं तब हमें महापुरुषों के वचनों का महत्व समझ में आता है, उनकी कृपा की पात्रता पड़ती है और हमें वो अनुभूतियां सहज होने लगती हैं। आज पावन पर्व है, भगवान राम के जन्म का पावन पर्व। जगह जगह कई कार्यक्रम हो रहे हैं, कई अनुष्ठान हो रहे हैं, कई तरह से भगवान राम को रिझाने के कार्य हो रहे हैं। पर जिसने अपने मन को ठहरा लिया और एकाग्रता के साथ उसको भज लिया, उसका नाम जप लिया, तो निश्चित है उसका काम बनना शुरू हो जाता है। और कलयुग में रामायण में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। लेकिन वो नाम ऐसा नहीं कि पढ़ करके, देख करके, सुन करके, वो नाम सच्चे सतगुरु से जब हमें मिलता है तो उसके अंदर वो चेतना जागृत हो जाती है। और उस नाम का जब हम जाप करते हैं तो नाम के माध्यम से नाम ही हमें प्राप्त हो जाता है। कि सही घर पर अगर हम नॉक करेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, तो मालिक को पुकारेंगे तो वो मालिक आ जाता है। सही माध्यम से अगर हम उस घर को खटखटाएंगे नाम से, जो सद्गुरु ने बख्शिश में दिया है, तो निश्चित है उसकी कृपा हमको मिल जाएगी। तो आज के इस पावन पर्व पर सभी साधकों को कि अपनी वृत्ति को समेट करके उनके चरणों में लगाएं, बहिर्मुखता छोड़ करके अंतर्मुखी हों, ताकि जो मार्ग सद्गुरु ने हमें बताया है हमारा काम बन सके। और इस पावन पर्व की वही महत्ता है कि हम एकाग्रता को ज़्यादा से ज़्यादा संजोएं और उसके अनुसार कार्य करें। निश्चित तौर पर इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।